नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट। जिन बच्चों को अभी तक बीटेक में कहीं एडमिशन नहीं मिला है, उन बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एमपीडीटी का सीएलसी राउंड फिर से स्टार्ट हो गया है। जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है एमपीडीटी की, वो सीएलसी राउंड फिर से स्टार्ट हो गया। ये अभी तक क्लोज हो चुका था सेकेंड राउंड, अभी थर्ड राउंड फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए अप्रूवल आ गया है, पूरा शेड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को अभी तक कहीं एडमिशन नहीं मिला है, वो बच्चे इसमें एनरोल करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपको एडमिशन कैसे लेना है? सिंपली आपको क्या करना है, करियर सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे जाना है या करियर सपोर्ट के हेल्पलाइन पे आपको कॉल करना है। आपको करियर सपोर्ट की टीम से एक बेस्ट कॉलेज डिसाइड करना है, डिस्कस करके कि कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा जिसमें कि एडमिशन लिया जाए। करियर सपोर्ट की टीम के लिए 8925130473 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे आपको फुल रिस्पांस मिलेगा। आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा आपकी रैंक के हिसाब से। जो आपके पास रैंक है जेई की, आज चाहे बच्चा यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो या हरियाणा का हो, या आप बोल सकते हो सीजी छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी बच्चा हो जिसको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, वो बच्चा हमारी टीम से कांटेक्ट करके एक बेस्ट कॉलेज के बारे में डिस्कस कर सकता है और उसको एडमिशन दिलाने की हम पूरी कोशिश करें। तो चलिए अब हम लोग ये बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से ओपन हो रही है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले एमपीडीटी की साइट पे लेके चलता हूँ। जैसे ही आप लोग एमपीडीटी की साइट खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के एक पोर्टल खुल के आएगा, डेस्कटॉप पोर्टल खुल के आएगा। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। रिवाइज शेड्यूल ऑफ कॉलेज लेवल काउंसलिंग का दिया हुआ है, इधर वैकेंसीज का दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि रिवाइज शेड्यूल ऑफ कॉलेज लेवल काउंसलिंग इसका क्या डेट्स आई हैं। आप जब उसको खोलोगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आएगा। इसमें पूरी डेट्स वाइज सब कुछ दी हुई है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीई बीटेक, इसका हम लोग डेट और टाइम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 30 सितंबर से लेके और 8 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। कॉलेज लेवल काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड चलेगा उसका 30 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 10 अक्टूबर तक वो रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर तक वो रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो आप लोगों को कॉलेज में कब रिपोर्ट करना है? 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से 8 अक्टूबर को रात में 11:45 तक ये सीट आवंटन होगा। जो मतलब आवंटन जिसको बोल रहा हूँ मैं, सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर फिर से सीट बचती हैं खाली, तो फिर 9 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर के बीच में फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो बच्चों को जो कॉलेज में रिपोर्ट करना है वो 15 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक, मतलब 15 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी और 16 अक्टूबर तक रात को 11:45 तक सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद अगर फिर से सीट खाली बचती हैं तो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब 3 बार ये स्लॉट इन लोगों ने दिया है। इन 3 स्लॉट में तो आपको एडमिशन मिल ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को एडमिशन ले लेना है अगर आप ये इस साल बीटेक करना चाहते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आप ड्रॉप लोगे तो फिर कोई बात नहीं। तो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से 23 अक्टूबर को रात में 11:45 तक सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें एक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, ध्यान देने वाली बात है, उसमें प्रवेश निरस्त की ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉलेज लेवल की काउंसलिंग है उसमें इन्होंने बोला है कि प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मतलब इस बार जब आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आप इसमें अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवा सकते हो। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराओगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई फीस वापसी नहीं होगी। ये AICTE ने क्लियर कर दिया है। आई थिंक कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखो ये मैंने आपको पूरा टाइमलाइन तो बता दिया कि टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन ही एक मेन है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन रहेगा। मतलब अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो 30 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और 7 अक्टूबर को चले जाना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ जाना है, आई मीन कि किस किस कॉलेज में क्या क्या वैकेंसी है। तो वो भी मैं आपको लेके चलता हूँ यही एमपीडीटी की साइट में। ये देखो दिए हुआ है, क्लिक हियर टू नो द वैकेंसीज आफ्टर एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। इसमें सारी सीट्स दी हुई हैं सारे कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट ऑटोनोमस
और डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन सबके लिए सारी सीट्स दी हैं। टोटल वैकेंट सीट 36, जैसे देखो इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज जो सागर का है उसमें सीई में 36 सीट्स खाली हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि सीएससी की 3 सीट्स खाली हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ये जो यूनिवर्सिटी ऑन्ड है उसमें सीएससी की 3 सीट खाली हैं। जीवाजी जो ग्वालियर वाला जो इंस्टीट्यूट है इसमें क्या है 3 सीट खाली हैं। तो बच्चों के इसमें होड़ तो लगेगी, जिसको सीएससी चाहिए वो पहुंच जाएगा। तो अगर आपको भी सीएससी चाहिए तो आप जाके इसमें संपर्क कर सकते हो और अपने हिसाब से सीट ले सकते हो, अगर आपकी रैंक उस समय परमिट करती है। अभी देखो इसमें मेरिट कैसे बनाते हैं लोग, वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, किस लिए सेकेंड वीडियो लेके आना पड़ेगा मुझे। इनका सिंपल सा फंडा रहता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग में कि जितने बच्चे वहां पहुंच गए, ये बताता हूं मैं आपको। देखो जैसे मान लो इनके पास 100 बच्चे आए, ठीक, अब इनके पास सीट 50 है, तो ऐसा नहीं कि जितने बच्चों ने टोटल रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनमें ये मेरिट बना दे, नहीं। जो कॉलेज में 100 बच्चे पहुंचे तो इन्हीं 100 बच्चों में ही मेरिट बनेगी। इन 100 बच्चों के ये लोग डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे स्टार्टिंग में जब आप लोग सुबह 10:30 बजे पहुंचोगे। इसके बाद ये लोग डॉक्यूमेंट को आपको स्क्रूटनाइज करके आपका रैंक कार्ड स्कोर कार्ड देख के फिर ये लोग मेरिट बनाएंगे कि आपकी मेरिट के हिसाब से कितना किस जगह आप पहुंच रहे हो। तो इन्हीं 100 बच्चों में ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब ये है कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हैं उन्हीं के बीच में मेरिट बनेगी और उन्हीं में जो टॉपर होगा उसको टॉप रैंक मिल जाए, टॉप ब्रांच मिल जाएगी। उसके हिसाब से ये लोग अपना ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाते हैं। तो ये एक नाम जैसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, और ये एक फ़ायदा भी है बच्चों के लिए कि सारे बच्चों में मेरिट नहीं बनती है, सिर्फ जो बच्चे इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं उन्हीं बच्चों के बीच में मेरिट बनती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो बच्चा यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, वो कहीं का भी बच्चा हो, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोग सिंपली क्या करो, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो। मेरी टीम आपको बेस्ट कॉलेज बताएगी कि आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन सा है, और आपको फुल गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।